हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन एंड आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी की पूरी लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसी वजह से 2 अक्टूबर जो उनका जन्मदिन है, उस दिन प्रत्येक वर्ष भारत में गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता ही नहीं बल्कि वो एक प्रमुख राजनैतिक आध्यात्मिक नेता ही नहीं बल्कि वो एक बैरिस्टर, अच्छे विचारक, राइटर और एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया भारतीय समाज को सुधारने के लिए। पार्टिकुलरली उन्होंने भारत में फैली गरीबी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटीज और राइट्स फॉर वीमेन जैसे सोशल इश्यूज पे काफ़ी जोर दिया, जो कि एक आज़ाद भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी था। गांधी जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, प्रेम विश्व की सर्वोच्च शक्ति है और सबसे विनम्र भी। मैं डील करूँगी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिन्हें लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे बापू, राष्ट्रपिता, गांधी जी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके फादर का नाम करमचंद और मदर का नाम पुतली बाई था। गांधी जी के फादर को कबा गांधी के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा गांधी के फादर कबा गांधी ने 4 शादियां की थी, जिसमें पुतली बाई उनकी चौथी पत्नी थी। गांधी जी की मां पुतली बाई सिर्फ 14 साल की थी जब उनका मैरिज कबा गांधी से हुआ था, जबकि उनके पति जो कबा गांधी थे उस समय 35 वर्ष, जो कि उम्र में पुतली बाई से दुगुने से भी ज्यादा थे। पुतली बाई के 4 बच्चे हुए कबा गांधी से, 3 पुत्र, जिसमें लक्ष्मी दास गांधी, करसन गांधी और महात्मा गांधी, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रलियात बेन और जिसे लोग गोकी बेन भी कहते थे। गांधी जी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के मिडिल स्कूल से हुई और इसके बाद उनके फादर को राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से गांधी जी बाकी शिक्षा राजकोट से पूरी की। ईयर 1887 में वे राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए और फिर आगे की स्टडी के लिए भावनगर के सामल दास कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद लेकिन गांधी जी का मन अब वहाँ के उस कॉलेज में मन नहीं लगता था, तो वह 6 महीने के बाद वापस राजकोट आ गए। अब वे इस पर सोच विचार करने लगे कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच उनके फादर के एक फ्रेंड जिनका नाम भावजी भाई दवे था, उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया कि मोहन फॉरेन जाकर बैरिस्ट्री की स्टडी कर लो, और गांधी जी को यह सजेशन काफ़ी पसंद भी आया। लेकिन फॉरेन जाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से वे लाते, ये भी उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्योंकि उनके फादर कबा गांधी की डेथ ईयर 1882 में ही हो चुकी थी भकंदर की बीमारी की वजह से। उनके फादर के डेथ के बाद उनके घर की आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। गांधी जी ने एक उम्मीद के साथ अपने चाचा तुलसीदास से 5000 रुपये कर्ज मांगे, तो वो भी देने से इनकार कर गए। अब गांधी जी के अंदर एक बेचैनी और छटपटाहट सी होने लगी कि वे अब फॉरेन कंट्री स्टडी करने जाए तो जाए कैसे बिना रुपया पैसा के। लेकिन गांधी जी की मैरिज ईयर 1883 में कस्तूरबा गांधी से हो चुकी थी, जब गांधी जी मैट्रिक भी पास नहीं किए थे। कस्तूरबा गांधी जब अपने पति गांधी जी को फॉरेन कंट्री जाकर स्टडी करने की बेचैनी को देखी, तो वह गहनों की पेटी अपने पति गांधी जी को देते हुए बोली,
इन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम कर लीजिए। फिर गांधी जी खुशी से वह पेटी स्वीकारी, जिससे 3,000 रुपयों की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन 2,000 रुपये की और ज़रूरत थी। अब पूरे 2,000 रुपये की और ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने दोस्तों से उधार ले लिए। अब पूरे 5,000 रुपये का इंतजाम कर गांधी जी अपने माँ से आज्ञा लेने गए कि वो अब लंदन जाना चाह रहे हैं बैरिस्ट्री की स्टडी के लिए। उनकी माँ पुतली बाई डाउटफुल थी कि वे अपने पुत्र मोहन को अकेले 7 समंदर पार फॉरेन कंट्री स्टडी के लिए कैसे जाने दे, क्योंकि उनके मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे उनके माँ के सामने, और वो सोच रही थी कि कहीं मोहन फॉरेन कंट्री जाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल तो नहीं जाएगा, घर को भूल तो नहीं जाएगा। लेकिन फाइनली उनकी माँ ने परमिशन दे दिया फॉरेन कंट्री जाने के लिए, लेकिन वो भी कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये था, पहला शर्त कि मोहन मांस नहीं खाएगा, दूसरा शर्त मोहन मदिरा नहीं पिएगा, तीसरा मोहन पर स्त्री संग नहीं करेगा। अपनी माँ का वचन लेकर गांधी जी अपने परिवार से विदा लेकर 4 सितंबर 1888 को बॉम्बे से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। चूंकि गांधी जी बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, उन्हें सफ़र काफ़ी कष्टदायक लगी। उन्हें अंग्रेजी पढ़ना लिखना तो आता था, लेकिन बोलने में उन्हें थोड़ी कठिनाई होती थी। इसलिए इस सफ़र के दौरान वे जहाज़ में अधिकतर समय अपने केबिन में ही पड़े रहते थे। 21 दिन की समुद्री यात्रा के बाद जहाज साउथहैम्पटन के किनारे लगा और फिर गांधी जी वहां से सड़क मार्ग से लंदन पहुंचे। अब लंदन गांधी जी की बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से शुरू हो गई। इंग्लैंड में अपनी माँ के दिए हुए वचन का वे हमेशा याद रखते थे। कोई भी उनका फ्रेंड उन्हें मांस व मदिरा के प्रति आकर्षित करता तो वो दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटते। इस वजह से इंग्लैंड में उन्हें कुछ फ्रेंड्स उन्हें पिछड़ा कहकर उन्हें जलील भी करते थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान वे इंग्लैंड में खाना खुद से बनाते थे। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर गाड़ी का भाड़ा बचाया करते थे। वे वहाँ हर 2-3 महीने में मोहल्ला बदल लेते थे, क्योंकि इंग्लैंड के कल्चर और सोसाइटी को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व करना चाहते थे। इस तरह काफ़ी स्ट्रगल का सामना करते हुए 10 जून 1891 को वो बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर लिए और अगले दिन उन्होंने इंग्लैंड के उच्च न्यायालय में अपना वकालतनामा दर्ज करवाया और 12 जून 1891 को भारत के लिए रवाना हो गए। ईयर 1891 में भारत वापस आए, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही जब वे रास्ते में थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास से पूछा कि माँ कैसी है, तो उन्होंने बताया माँ तो 1 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी है। उधर गांधी जी बहुत खुश थे बैरिस्ट्री की स्टडी करके कि वो भारत आकर माँ को खुशी देना चाह रहे थे, लेकिन वे अपने आंखों में आंसू को नहीं रोक पाए जब उन्हें माँ के मृत्यु का पता चला। एक्चुअली गांधी जी से उनकी माँ के डेथ का खबर को छुपा लिया गया था ताकि वे फॉरेन कंट्री में डाइवर्ट ना हो जाए और स्टडी को अधूरा ना छोड़ दे। अब गांधी जी बैरिस्टर तो बन गए थे, लेकिन अभी तक वे संकोची स्वभाव के थे। राजकोट में प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने देखा कि नए वकीलों को केस पाने के लिए पुराने और अनुभवी वकीलों को रिश्वत देनी पड़ती थी, जो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। राजकोट में उनकी वकालत नहीं चली तो वे बम्बे आ गए। यहाँ भी उन्हें केस मिलते ही नहीं थे, और एक बार एक केस मिला भी तो जज के सामने गांधी जी के पैर कांपने लगे। उनके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उनकी यह दशा देखकर जज सहित सभी लोग वहां पे हंस पड़े। गांधी जी घबरा गए। फिर उन्होंने एडवांस ली हुई केस की जो फीस एडवांस उन्होंने ले रखी थी उन्हें वापस कर दी और फिर वे घर लौट आए। उस टाइम भारत एक गुलाम देश था। देश की अराजक वातावरण, काम में असफलता, गरीबी ने गांधी जी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। अब वो 2 बच्चे के पिता भी बन चुके थे और दूसरी तरफ वे घर का खर्च तक नहीं निकाल पा रहे थे। इसी बीच
कबा गांधी के दोस्त अब्दुल्ला सेठ, जिन्हें वे जानते थे, अफ्रीका में उनका बिजनेस था। अब्दुल्ला सेठ ने मुकदमे के पैरवी के सिलसिले में गांधी जी को 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने अफ्रीका जाने का प्रस्ताव फौरन स्वीकार लिया, क्योंकि वहां उन्हें एक तयशुदा रकम मिलने वाली थी और गांधी जी को घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत भी थी। अब मैं डील करूंगी गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। अप्रैल 1893 में गांधी जी अपने घर परिवार को राजकोट में छोड़कर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन चरम सीमा पे था। गोरे लोग यानी ब्रिटिशर्स काले या सांवले लोगों पर जबरदस्ती जुल्म करते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्हें भी कलर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, फिर भी कुली उन्हें तृतीय श्रेणी के डब्बे में जाने के लिए कहा। जब गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी तो गोरे टिकट यानी जो ब्रिटिशर था, उन्होंने गांधी जी को ट्रेन के डब्बे से धक्के मारकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया और चलती ट्रेन से उनका सामान नीचे फेंक दिया। सर्दी का मौसम था तो गांधी जी ने पीटर मैरिट्सबर्ग के छोटे स्टेशन के अंधेरे वेटिंग रूम में रात गुजारी। उन्हें ठंड लग रही थी, फिर भी वे गर्म कपड़े अपने बैग से नहीं निकाले, ये सोचकर कि फिर कोई ब्रिटिशर उनका इंसल्ट ना कर दे। यह घटना गांधी जी के मन में विचारों का तूफान पैदा कर दिया और उस दिन उन्होंने ठान लिया कि इस तरह का अत्याचार अपने देश के किसी भी इंसान पे वे नहीं होने देंगे। बहुत जल्द गांधी जी अफ्रीकी रेल नियमावली का अध्ययन करके, पत्र व्यवहार करके रेल यात्रा के दौरान कलर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किए जाने का रिक्वेस्ट किया, जो कि मान लिया गया और फिर एशियाई लोगों को प्रथम दर्जे में यात्रा का अधिकार मिल गया। गांधी जी को अफ्रीका आए 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मैं डील करूंगी गांधीज फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना है कि सत्य और अहिंसा में इतनी ताकत है कि वो विरोधियों को मित्र बना लेती है और प्रेम प्राप्त कर लेती है। गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और उपवास जैसी आंतरिक शक्तियों से बड़ी समस्याओं का हल निकाले। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए जब दक्षिण अफ्रीका में प्रांतीय सरकार ने जनरल स्मट्स की अध्यक्षता में एशियाटिक संशोधन एक्ट पास किया, जिसके अनुसार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी लोगों को एशिया दफ्तर में पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। पंजीकरण न करवाने पर राज्य में रहने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में प्रस्ताव पास हुआ कि लोग जेल जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, लेकिन इस कानून को नहीं मानेंगे। इससे गोरी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट गुस्से से बौखला उठी और कुछ हिंदुस्तानी नेताओं को कैद कर लिया और कुछ का निष्कासन कर दिया। 10 जनवरी 1908 को गांधी जी को भी जेल की सजा सुना दी गई। 30 जनवरी को समझौता हुआ, फिर इसके बाद गांधी जी व अन्य सभी कैदियों को छोड़ दिया गया। गांधी जी का यह सत्याग्रह सत्य के प्रति समर्पण के रूप में जाना जाता है। अब अफ्रीका में गांधी जी का काम समाप्त हो गया था और 4 अगस्त 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। फिर गांधी जी अक्टूबर 1914 में भारत के लिए रवाना हो गए। अब मैं डील करूंगी गांधीज कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। 1914 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो पाया कि यहाँ भी इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का अत्याचार, जुल्म भारतीयों के प्रति चरम सीमा पे थी। ब्रिटिशर्स लोगों के बीच फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी अपनाकर भारतीयों की एकता में दरार डालनी शुरू कर दी थी। गांधी जी 25 मई 1915 को कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। इस आश्रम से गांधी जी छुआछूत के विरुद्ध एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। वे अनटचेबिलिटी के कट्टर विरोधी थे। अब गांधी जी बहुत जल्दी भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेता बन गए। अब गांधी जी ने ईयर 1920 से 1942 तक बड़े से बड़े विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के सत्याग्रह को भी देशद्रोही के श्रेणी में रख दिया।
जब सत्याग्रह का हथियार गांधी जी से छीन लिया गया तो अहमदाबाद में नवजीवन और यंग इंडिया नामक अखबारों का प्रकाशन आरंभ किया उन्होंने, जो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने वह भी बंद करा दी और गांधी जी को जेल में फिर से डाल दिया। गांधी जी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें शामिल है सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण से जलियांवाला बाग तक खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन वापस जाओ, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सारे आंदोलन चलाया उन्होंने। गांधी जी के समर्थक अब ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वे लोग ब्रिटिश स्कूलों में बच्चों को भेजना भी बंद कर दिए। गांधी जी के करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन देश के बच्चे बच्चे को आजाद भारत का सैनिक बना दिया था। सरकार गुस्से में लोगों की धरपकड़ तेज कर दी। अगस्त क्रांति यानी 1942 के इस दौर में देश भर में सरकार ने 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को ही कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके उन्हें आगा खा के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी भी जेल जाने से कभी डरे नहीं, क्योंकि उनका एक ही सपना था, भारत को आज़ाद देखना। इसके लिए उन्हें एक बार नहीं कई बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें सत्याग्रह आंदोलन के विरुद्ध में गिरफ्तारी भी मिली थी। 10 मार्च 1922 को जब गांधी जी ने चौरी चौरा के घटना का दोष अपने सर पे ले लिया तो उन्हें राजद्रोह के जुर्म में यरवदा जेल में 1922 में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाने पर 5 फरवरी 1924 को सरकार ने उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी गांधी जी को 2 साल तक जेल में रखा गया था। गांधी जी की हेल्थ अब काफ़ी ख़राब होने लगी जेल में रहकर, तो बाद में और उन्हें मलेरिया भी हो गया, जिसकी वजह से वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ब्रिटिश सरकार को जब गांधी जी की बीमारी की खबर मिली तो वे चिंता में पड़ गए कि अगर गांधी जी जेल में शहीद हो गए तो पूरे देश में आग की लहर फैल जाएगी और पूरे दुनिया भर में देश में इसका गलत मैसेज जाएगा। फिर सरकार ने जल्दीबाजी में 6 मई 1944 को बिना शर्त जेल से गांधी जी को आज़ाद कर दिया। उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी ने भी काफ़ी योगदान दिया। भारत की आज़ादी में कस्तूरबा गांधी ने काफ़ी योगदान दिया। अगस्त क्रांति के दौर में ईयर 1942 में जब लाखों भारतीयों को जेल में ठूस दिया गया था, तब 9 अगस्त को ही कस्तूरबा गांधी को आगा खा जेल में डाल दिया गया था। जेल में कस्तूरबा गांधी को निमोनिया हो गया और एक कैदी के हालत में 22 फरवरी 1944 को आगा खां जेल में उनकी डेथ हो गई और फिर वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब मैं डील करूंगी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। गांधी जी कभी राजनीति में गहरे तौर पर नहीं उतरे, न ही कांग्रेस में अपनी पैठ बनाने की प्रयास किया उन्होंने। वे ऐसे राजनेता थे जो नेताओं के नेता होकर भी एक सामान्य नागरिक थे। गांधी जी जीवन भर सत्य की खोज में लगे रहे। अपने देश के दीनहीन लोगों में उन्होंने अपने ईश्वर को पाया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो गांधी जी एक तरफ इस आज़ादी से खुश तो थे, लेकिन दूसरे तरफ उन्हें काफ़ी तकलीफ भी हुई भारत की भूमि को 2 टुकड़ों में बंटते हुए देखकर। गांधी जी चाहते थे कि भारत के हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर भाईचारा से रहे, लेकिन जिन्ना देश विभाजन कर अलग पाकिस्तान की मांग पर कायम रहे, जिस वजह से 1 मई 1947 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन में नेहरू जी ने घोषणा की कि देश में शांति की स्थापना के लिए अब देश का विभाजन ही आखिरी विकल्प है। यह विभाजन की घोषणा सुनकर गांधी जी दुखी होकर बादशाह खान से कहा, शायद मेरा जीवन का कार्य समाप्त हो चुका है। मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे यह भी दिन देखने को मिले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी मिली।
ईयर 1916 में गांधी जी को सौराष्ट्र के एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में निमंत्रित किया गया, जहां की प्रधानाचार्य ने पहली बार उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के एकल मनोवृत्ति की प्रशंसा में एकल चलो गीत की रचना की थी। गांधी जी को कैसरे हिंद मेडल से भी नवाजा गया था, जो कि बाद में वो वापस भी कर दिए थे। अब गांधी जी की डेथ कैसे हुई? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में आयोजित प्रार्थना सभा में शाम के टाइम गए थे, जहां नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते टाइम गांधी जी हे राम कहकर नीचे गिर गए और वे फिर दुनिया को अलविदा कह गए। बापू की मृत्यु की खबर सुनकर दिल्ली सहित पूरे देश शोक में पड़ गया। सरदार पटेल से लेकर नेहरू जी तक फूट फूट कर रोए। गांधी जी के मृत्यु पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुखी स्वर में कहा, हमारे जीवन का उजाला छीन गया है, चारों ओर अंधकार है, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ नहीं सोचता, हमारे प्यारे नेता बापू राष्ट्रपति हमें छोड़ गए। थैंक यू।